हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली एक ही वर्ड जो है दो लाइंस में फिट होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें आएंगे CUET के एग्जाम में। ठीक है, सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं ABCDE। ठीक है, चार हमें ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पर से कोई एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों सेंटेंसेस में फिट होगा, तो हमें वही बताना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ही इज डैश विद वट एवर लिटिल ही हैज़। ही इज डैश विद वट एवर लिटिल ही हैज़। एंड देन सेकंड पढ़ेंगे हम, दे केप्ट द डैश ऑफ द कम्युनिकेशन अ सीक्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो हैप्पी, मैटर, जस्ट, कंटेंट या सेंस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कंटेंट बिल्कुल सही जाएगा, बिकॉज ही इज कंटेंट यानी कि खुश है वो विद वट एवर ही हैज़, जितना भी है उसके पास वो उतने खुश है। नेक्स्ट है दे केप्ट द कम्युनिकेशन अ सीक्रेट, यानी कि यहाँ पर कंटेंट आएगा बिकॉज दे केप्ट द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन अ सीक्रेट। जो कम्युनिकेशन का कंटेंट है वो उन्होंने एक सीक्रेट की तरह रखा। ठीक है, सो इसका आंसर है कंटेंट। सो इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ हार्ड टू बिलीव द डैश ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट है द मैप इज ड्रॉन टू अ डैश ऑफ 1 इंच टू 50 किलोमीटर। अब देखो 1 इंच दे रखा है, तो यहाँ पर स्केल मेरे हिसाब से सही जाएगा बिकॉज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 इंच। एंड इट इज़ हार्ड टू बिलीव द स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि किस लेवल का ऑपरेशन हुआ इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, तो स्केल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हैवी स्नो डिड डैश द रेस्क्यू एफर्ट्स, द फूड वॉज कैप्ट इन अ हैम्पर। यानी कि बहुत ईजी है, डिले में तो नहीं फूड क्या कैप्ट, बंडल में भी नहीं कैप्ट करा जाएगा, होल्डर में, हैम्पर में फूड कैप्ट करते हैं। और जो हैवी स्नो है वो हैम्पर करती है किसी भी एफर्ट के रेस्क्यू को, तो हैम्पर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे लेफ्ट डैश आफ्टर ब्रेकफास्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ डैश पर्सन फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पर आएगा राइट, राइट इसका करेक्ट आंसर है। दे लेफ्ट राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट and it is difficult to find a right person for this job, तो right is the correct answer. Next question है हमारे पास he would always do dash was told by his superiors. Next है he appeared on stage dash a narrator of the drama. ठीक है, he would always do what about whatever always as, इसमें से क्या आएगा, तो he would always do as was told by his superiors, जैसा उसके superiors ने कहा उसने हमेशा वैसा किया। he appeared on stage as a narrator। ठीक है, आपको किसी एक में समझ आ जाएगा कि क्या बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो एज अ नरेटर ऑफ द ड्रामा, तो यहाँ पर एज जो है राइट आंसर है इसका। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये सॉल्व करने हैं। कोई एक में भी अगर आपको समझ आए ना क्या बैठ रहा है, तो दूसरे में उसको लगा के देखो तो वो बिल्कुल फिट बैठेगा। नेक्स्ट है द ट्रक स्टॉप्ड डैश वी टेक अ डैश वॉक एवरी डे। द ट्रक स्टॉप्ड, क्या ट्रक कैसे रुका, एंड वी टेक अ शॉर्ट वॉक एवरी डे, या फिर लॉन्ग वॉक एवरी डे। लॉन्ग नहीं होगा, एवरीबडी टेक शॉर्ट वॉक एवरी डे, यानी कि हर रोज लेते हैं तो छोटी ही लेते हैं। एंड द ट्रक स्टॉप्ड शॉर्ट, ट्रक जो है रुक गया। नेक्स्ट है आई गॉट द ग्रेन्स इन डैश इन द मशीन, आई डू नॉट हैव एनी डैश फॉर डाउटिंग हिम। आई गॉट द ग्रेन्स dash in the machine, I got the grains ground in the machine and I do not have any ground for doubting him. ठीक है, ground is the right answer. Next है we were asked to design a dash of the dam. This institute is a dash of modern thinking. We were asked to design a dash of the dam, क्या मॉडल बनाने के लिए बोला गया डैम का, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज अ मॉडल ऑफ अ मॉडर्न थिंकिंग। ठीक है, we were asked to design a type of the dam और दिस इंस्टीट्यूट इज अ डैश ऑफ मॉडर्न थिंकिंग, यानी कि टाइप ऑफ मॉडर्न थिंकिंग। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से मॉडल बैठेगा, बिल्कुल मॉडल जो है यहाँ पर बिल्कुल सूट कर रहा है इन दोनों सेंटेंसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आई कीप अ डैश ग्रिप ऑन द रेलिंग, ही वॉज डैश अस्लीप। तो ही वॉज फास्ट अस्लीप इज द राइट आंसर यहाँ पर, एंड आई कीप अ फास्ट ग्रिप ऑन द रेलिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही आस्क्ड मी टू डैश ओवर द फेंस एंड वी शुड कीप द वैल्यूबल्स इन द डैश। तो फेंस के ऊपर क्या किया जाता है, गुम्बद जैसा बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्ट। एंड वी शुड कीप द वैल्यूबल्स इन द वॉल्ट। जो वॉल्ट है वो एक तरीके से सेफ की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक गोले जैसी आकार की शेप होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर वॉल्ट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही हैज़ नाउ बिकम अ डैश टू रेकन विद एंड इट इज़ बेटर नॉट टू यूज डैश टू प्रूव वंस पॉइंट। वो अब बन चुका है एक डैश टू रेकन विद एंड इट्स नॉट बेटर टू यूज डैश टू प्रूव वंस पॉइंट, यानी कि फोर्स, फोर्स जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वो अब एक फोर्स बन चुका है जिसके साथ रेकन किया जा सकता है, एंड इट्स बेटर नॉट टू यूज फोर्स, फोर्स यूज ना करना चाहिए। एंड इट्स बेटर नॉट टू यूज फोर्स, ना यूज करके किसी का पॉइंट अगर किसी को प्रूव करना है तो उसके लिए हमें फोर्स यूज नहीं करना चाहिए, तो फोर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है he tried his dash best to score distinction in this exam and it pays to keep dash head in an emergency.
सो उसने अपना बेस्ट ट्राई किया, यानी कि अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया टू स्कोर डिस्टिंक्शन इन दिस एग्जाम एंड इट पेज टू कीप लेवल हेड इन एन इमरजेंसी। ठीक है, अपना जो लेवल है हमको ऊपर रखना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट है द सिस्टम इज वर्किंग विद डैश टू गेटिंग दिस डन। द सिस्टम इज वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग थिंग डन एंड आई मस्ट बी कमांडेड एंड नॉट डिमांडेड। मस्ट बी कमांडेड एंड नॉट डिमांडेड, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम दैट ही डैश द मिस्टेक ऑफ हिज जूनियर, दैट ही ओवरलुक्स, यानी कि वो एक कंप्लेन है उसके अगेंस्ट कि वो अपने जूनियर्स की मिस्टेक को ओवरलुक करता है। एंड अ गुड थिंग अबाउट दिस हाउस इज दैट इट ओवरलुक्स द सी, यानी कि यहाँ से सी भी दिखता है, तो ओवरलुक इज द राइट आंसर। द ट्रीज आर डैश थ्रू आउट द एरिया, द ट्रीज आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट द एरिया, पूरे ट्रीज जो है एक्सटेंड किए गए पूरे एरिया में। एंड आउट ऑफ द टोटल लोन्स एक्सटेंडेड बाय द बैंक द लार्जेस्ट शेयर वाज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देख सकते हो आपके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इनमें। तो दोनों में एक्सटेंडेड सही बैठ रहा है। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें पता चली हैं, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड टेक केयर, बाय बाय।